भगवान शिव और माता पार्वती की पवित्र कथा बहुत समय पहले माता सती, जो राजा दक्ष की पुत्री थीं, ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में स्वीकार किया। लेकिन राजा दक्ष शिव जी को पसंद नहीं करते थे। एक बार उन्होंने एक बड़ा यज्ञ किया और सभी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव को नहीं बुलाया। माता सती को जब यह पता चला तो उन्होंने अपने पति के अपमान से आहत होकर हवन कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। जब भगवान शिव को यह समाचार मिला तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने वीरभद्र को उत्पन्न किया, जिसने दक्ष का यज्ञ नष्ट कर दिया। भगवान शिव गहरे शोक में चले गए और माता सती के जलते शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में विचरण करने लगे। इससे सृष्टि में असंतुलन पैदा हो गया। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को कई टुकड़ों में विभाजित कर दिया। जहां जहां उनके अंग गिरे वहां शक्ति पीठों का निर्माण हुआ। माता पार्वती का जन्म और शिव की पुनः प्राप्ति। माता सती ने राजा हिमावन और रानी मैना के घर माता पार्वती के रूप में जन्म लिया। उन्होंने छोटी उम्र से ही भगवान शिव को अपना पति मान लिया था और कठोर तपस्या करने का संकल्प लिया। माता पार्वती ने कठिन तपस्या की, हजारों वर्षों तक केवल पत्ते खाकर, फिर जल पर और अंत में बिना कुछ खाए तपस्या की। उनकी कठिन तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिए। लेकिन शिव जी ने उनका प्रेम स्वीकारने के बजाय उन्हें तपस्या समाप्त करने की सलाह दी। माता पार्वती ने हार नहीं मानी और तपस्या जारी रखी। भगवान शिव का परीक्षा लेना। भगवान शिव ने माता पार्वती की परीक्षा लेने के लिए एक ब्रह्मचारी साधु का रूप धारण किया और माता पार्वती के सामने आए। उन्होंने भगवान शिव की आलोचना करते हुए कहा कि वे एक अघोरी, जटाधारी, श्मशान में रहने वाले और विवाह के योग्य नहीं हैं। माता पार्वती यह सुनकर क्रोधित हो गईं और कहा, शिव ही मेरे आराध्य हैं, मैं केवल उन्हीं से विवाह करूंगी। भगवान शिव यह सुनकर प्रसन्न हो गए और अपने असली रूप में प्रकट हुए। फिर दोनों का विवाह बड़ी धूमधाम से हुआ। शिव और पार्वती का दिव्य प्रेम, शिव और पार्वती का प्रेम संसार के लिए आदर्श है। माता पार्वती ने कई बार शिव की आराधना की, जैसे गौरी व्रत, हरतालिका तीज और करवा चौथ, ताकि वे सदा शिव जी के साथ रहें। शिव जी ने भी माता पार्वती को अर्धनारीश्वर रूप में स्वीकार किया, जिससे यह सिद्ध हुआ कि स्त्री और पुरुष दोनों समान हैं और एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। इस